आक्रमण। आज हमारा टॉपिक जो होगा वो तुर्क आक्रमण होगा। और तुर्क आक्रमण में सबसे पहले हम आक्रांता देखेंगे। आक्रांता मुख्य रूप से सुबक्तगीन, मुख्य रूप से कौन? सुबक्तगीन। इसके पश्चात महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी के पश्चात आपका होगा मोहम्मद गौरी। ये तीन जो मुख्य आक्रांता है इनको देखेंगे और देखिएगा कि आक्रांता में सुबक्तगीन, सुबक्तगीन के पश्चात आपको होंगे महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। क्लियर? अब यहां देखिएगा कि सुबक्तगीन प्रथम तुर्क आक्रांता था। सुबक्तगीन प्रथम तुर्क आक्रांता था। चलिए यहां देखिएगा कि सुबक्तगीन यह प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। प्रथम तुर्क आक्रांता क्या था? प्रथम तुर्क आक्रांता था। महमूद गजनवी देखिएगा भारत पर सर्वाधिक बार आक्रमण किया। भारत पर सर्वाधिक बार आक्रमण किया। मतलब ऐसा कहा जाता है कि महमूद गजनवी 17वीं बार जो आक्रमण किया, यह आक्रमण सोमनाथ, इसके ऊपर सोमनाथ के ऊपर 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में किया। 1025 में किया। और देखिएगा कि 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया, भारी तबाही मचाई। और भारी तबाही मचाने के पश्चात ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोले शंकर के शिवलिंग को उठाकर यहां से ले गया और अपनी मस्जिद की सीढ़ियों में चुपा दिया। क्लियर? इसके बाद गौरी आते हैं। जब गौरी आएंगे तो गुलाम आएंगे ही आएंगे। अर्थात हम धीरे धीरे उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं जहां से हम दिल्ली सिंहासन पर बैठकर पूरी भारत का सैर करेंगे। क्लियर? लिखेंगे इसे। क्या देखिए, ई बेचारे दो भाई थे। एक ई थे और एक इनका जो बड़ा भाई था इस्माइल था। कौन हो? इस्माइल और महमूद। इस्माइल को मिल जाता है राज सिंहासन। और जब इस्माइल को राज सिंहासन मिलता है तो महमूद को इस्माइल पसंद नहीं आया। क्या हुआ? तेरे इस्माइल पे हमें जलन होती है, अर्थात मैं तुझे हंसने नहीं दूंगा। और महमूद क्या करता है कि अपने बड़े भाई की हत्या कर देता है। क्या करता है वो? हत्या कर देता है और अपना नाम महमूद गजनवी रख देता है। नेक्स्ट देखिए, लिखेंगे। अब देखिएगा कि आक्रमण क्यों किया। आक्रमण क्यों? यहां देखिएगा आक्रमण क्यों किया गया आक्रमण। क्लियर? अब क्या है कि इन लोगों का मूल जो उद्देश्य था, तुर्कों का जो मूल उद्देश्य था, मूल उद्देश्य धन लूटना था। क्या था? धन लूटना था। आक्रमण कब किया गया? 10वीं शताब्दी में किया गया। कब किया गया? 10वीं शताब्दी में किया गया। और ये लोग कहां के थे? तो गजनी के थे, अर्थात अफगान के थे। ठीक। आक्रमण क्यों?
मूल उद्देश्य, मूल उद्देश्य धन लूटना। क्या करना? धन लूटना। कब? कब? 10वीं शताब्दी में। कहां के थे? तो देखिएगा, गजनी, गजनी कहे तो अफगान, गजनी कहे तो अफगान, अर्थात अफगान के रहने वाले थे। क्लियर? अब एक चीज आता है कि तुर्क साम्राज्य का संस्थापक अलप्तगीन था। कौन था? अलप्तगीन था। लिखिए कैसे? तुर्क साम्राज्य का, तुर्क साम्राज्य का तुर्क साम्राज्य का संस्थापक, तुर्क साम्राज्य का संस्थापक अलप्तगीन, अलप्तगीन था, अलप्तगीन था। 962 ईस्वी में गजनी, गजनी में तुर्क साम्राज्य की नींव डाली। 962 ईस्वी में गजनी में तुर्क साम्राज्य की नींव डाली, तुर्क साम्राज्य की नींव डाली। क्लियर? नेक्स्ट, अलप्तगीन के बाद, अलप्तगीन के बाद सुबक्तगीन, जय श्री राम। अलप्तगीन के बाद सुबक्तगीन शासक बना, सुबक्तगीन शासक बना। जो प्रथम तुर्क आक्रांता था। भारत पर इन्होंने, भारत पर इन्होंने पहली बार, कह सकते हैं पहली बार, प्रथम बार आक्रमण किया था। क्लियर? अब देखिएगा कि होता क्या है कि सुबक्तगीन, कौन? सुबक्तगीन और सुबक्तगीन 977 ईस्वी में, कब थे? 977 ईस्वी में यामनी वंश की, यामनी वंश की स्थापना करता है। किस वंश की? यामनी वंश के संस्थापक कौन? सुबक्तगीन। स्थापना कब किया? 977 ईस्वी। नेक्स्ट लिखेंगे, सुबक्तगीन ने, सुबक्तगीन ने 977 ईस्वी में, 977 ईस्वी में यामनी वंश की नींव डाली।
और गजनी की राजगद्दी पर, गजनी की राजगद्दी पर बैठा। क्लियर? गजनी की राजगद्दी पर बैठ गया, काबिज हो गया। इस वंश की नींव डालकर यामिनी वंश की, यामिनी वंश के संस्थापक कौन? सबकतगीन। सबकतगीन के पिता का नाम अलप्तगीन। कौन? अलप्तगीन। तुर्क साम्राज्य के संस्थापक कौन? अलप्तगीन। तुर्क साम्राज्य की स्थापना कब? 962 ईस्वी में। 962 ईस्वी में। किस जगह पे? गजनी में। गजनी कहां? अफगान में। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, सबकतगीन देखिएगा। सबकतगीन प्रथम आक्रमण पंजाब के ऊपर किया। उस समय पंजाब का शासक एक मिनट सुनिएगा, सबकतगीन के ऊपर होता क्या है सुन लीजिए कि पहला आक्रमण पंजाब पर होता है सबकतगीन का, और पहला आक्रमण जब पंजाब के ऊपर होता है तो पंजाब का शासक जयपाल होता है। लेकिन इससे पहले क्या होता है देखिएगा, स्थिति क्या होती है कि 986 ईस्वी, कब? 986 ईस्वी में पंजाब के शासक जयपाल, कौन हो? जयपाल। पंजाब के शासक जयपाल। जयपाल क्या करता है कि एक त्रिकूट बनाता है, ठीक? कालिंजा, दिल्ली और एक और शासक होते हैं, इनका एक कालिंजा दिल्ली के साथ मिलकर एक त्रिकूट बनाता है। और इस त्रिकूट बना करके वो करता क्या है कि सबकतगीन पर आक्रमण करता है। किस पर? सबकतगीन पर आक्रमण करता है। और जब आक्रमण करता है तो इसमें बुरी तरीका से जयपाल पराजित होता है। अर्थात हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे, मतलब अपने सहयोगियों को भी लेकर डूब जाता है, बुरी तरीका से पराजित होता है। होता क्या है कि 987 में सबकतगीन फिर पंजाब पर आक्रमण करता है और तब जयपाल को बुरी तरीका से पराजित करता है, स्वयं को आक्रमण करके। लिखेंगे सबकतगीन प्रथम आक्रमण पंजाब के ऊपर करता है तथा उस समय पंजाब का शासक जयपाल था। उस समय पंजाब का शासक जयपाल था। नौ सौ छियासी ईस्वी में पंजाब के शासक जयपाल ने सबकतगीन पर आक्रमण किया। क्लियर? अब यहां लिखेगा कि जयपाल ने तो आक्रमण अफगान पर कर दिया, लेकिन अफगान के शासक सबकतगीन ने इनको बुरी तरीका से पराजित करके भेज दिया कि भैया अब आप मेरे काम के नहीं हो, आप चले जाओ, ठीक? पराजित कर दिया। दूसरी बात, ये त्रिकूट बनाते हैं, उसके बाद ही पराजित होता है। फिर उसके पश्चात सबकतगीन खुद जयपाल पर आक्रमण करता है। क्या करता है? खुद जयपाल के ऊपर आक्रमण करता है और आक्रमण करके इनको बुरी तरीका से परास्त कर देता है। अर्थात लिखेंगे जयपाल ने
जयपाल ने कालिंजर, दिल्ली और अजमेर के साथ कालिंजर, दिल्ली और अजमेर के साथ मिलकर एक गुट बनाया। फिर जो हुआ वो क्या हुआ देखिएगा कि 987 और 987 में जब इस वक्त दिन को पता चलता है कि ये त्रिगुट मेरे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, हमला करता है और सबको पराजित कर देता है। क्लियर। फिर 987 ईस्वी में, फिर 987 ईस्वी में 987 ईस्वी में स्वक्तगीन ने पंजाब पर आक्रमण किया। कालिंजर, दिल्ली और अजमेर के शासकों को भी पराजित किया। अजमेर के शासकों को भी पराजित किया। महमूद गजनवी 17वां आक्रमण महमूद गजनवी 17वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया था। सोमनाथ मंदिर पर किया था। यहां 10 से 25 ईस्वी में गजनवी ने भारी तबाही लूटपाट मचाई। नेक्स्ट, प्रथम सफल तुर्क आक्रांता, प्रथम सफल तुर्क आक्रांता स्वक्तगीन था। स्वक्तगीन था जिसने नौ सौ सतासी ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर वहां के शासक जयपाल को पराजित किया। वहां के शासक जयपाल को पराजित किया।
नेक्स्ट, सुबकगीन ने पेशावर व सुबकगीन ने पेशावर व लघमान, पेशावर व लघमान लघमान के क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर शासन स्थापित किया। पेशावर व लघमान के क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर शासन स्थापित किया। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, सुबकगीन कौन है जी? सुबकगीन यामुनी वंश के संस्थापक, याद रखिएगा। सुबकगीन यामुनी वंश की संस्थापक। क्लियर? यामुनी वंश के संस्थापक। इनके दो पुत्र हैं। इनके कितने? दो पुत्र। एक का नाम इस्माइल और दूसरे का नाम महमूद। इनके पश्चात शासक इस्माइल बना। कौन बना? इस्माइल बना। और जब शासक इस्माइल बना तो इस्माइल पसंद नहीं आई किसको? महमूद को। इस्माइल पसंद नहीं आई महमूद को। और जब महमूद को पसंद नहीं इस्माइल आई, जैसे आप लोगों ने देखा था गुप्त काल में रामगुप्त का इस्माइल पसंद नहीं आया किसको? चंद्रगुप्त को। देखा था आपने? अब पसंद भी क्यों आए? क्योंकि वो निकम्मा निकल चुका था। जब निकम्मा निकल चुका था तो फिर पूछना ही क्या था? सफाया के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। क्या? जो अपनी बीवी को दूसरे को दे दे, जिसकी सुरक्षा करने की, रक्षा करने की वो साथ फिरा लेता है और प्रण लेता है कि मैं सत वचन देता हूं कि मैं आपकी सुरक्षा अपने आत्म, बाण और शान के साथ करूंगा, किसी भी तरीका से आपको कष्ट नहीं होने दूंगा। और उस पत्नी को धीरे से दे देता है दूसरे को। फिर उसका जोड़ा भाई उसकी हत्या करता है और हत्या करने के बाद वो क्या करता है? उससे विवाह कर लेता है। खैर ये गुप्त काल की बात है। इसमें क्या है तुर्क आक्रमण में कि सुबकगीन के दो बेटा, कितने बेटा? दो बेटा। और दो बेटा में एक बड़ा बेटा का नाम इस्माइल होता है और दूसरे का नाम आपको महमूद होता है। इस्माइल शासक बनता है सुबकगीन के पश्चात। इसकी इस्माइल पसंद नहीं आती है महमूद को। महमूद क्या करता है? इसकी विकेट गिरा देता है। क्या करता है? इसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के पश्चात खुद महमूद गजनवी के नाम से शासक बनता है। नेक्स्ट, यहां तक हो गया होगा ना? नेक्स्ट देखिए, अब हम लिखेंगे क्या? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी मतलब 998 से 1030 ईस्वी तक। महमूद गजनवी 998 से, हेडिंग होगा से 1030 ईस्वी। क्लियर? अब देखिए क्या है कि ये दो उपाधि धारण करता है।
कितनी उपाधियां? दो उपाधि धारण करता है। पहला उपाधि यामिन उल दौला का, पहला उपाधि यामिन उल दौला का, और दूसरा उपाधि यामिन उल अल्लाह, यामिन उल अल्लाह का। पहला उपाधि देखिएगा, ये उपाधि धारण करेगा, उपाधि उपाधि और पहला उपाधि यामिन उल दौला, दौला, और दूसरा उपाधि यामिन उल अल्लाह, यामिन उल अल्लाह, अर्थात भगवान का दाहिना हाथ, भगवान का दाहिना हाथ या साम्राज्य का दाहिना हाथ। याद रखिएगा, इसका मतलब होता है भगवान का दाहिना हाथ या साम्राज्य का दाहिना हाथ। तो आज लेते हैं विदा, होंगे कल ठीक अपने टाइम उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।